पप्पू यादव खुद तो चुनाव जीते नहीं, चिराग पासवान को कैसे आगे कर रहे हैं, कैसे एक नया विकल्प बना देंगे बिहार के। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। इन दिनों देखने को मिल रहा है कि आप चिराग पासवान की बड़ी पैरवी कर रहे हैं। हम पैरवी कर रहे हैं, मतलब बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। दोनों एक दूसरे को नसीहत दे रहा है कि तुम दलित प्रेम नहीं हो, तुम दलित प्रेम नहीं हो, तुमको दलित पसंद नहीं है। सुशासन बाबू दशरथ मांझी को एक दिन कुर्सी पर बैठा के 1 मिनट जिंदगी तबाह नहीं कर दिए। हाँ? आपने कोई आज तक मदद नहीं की। पप्पू यादव को मदद करना पड़ा हर महीने। जीतन राम मांझी को समाप्त करने के लिए आप कौन सा कुकर्म नहीं किए थे, क्या नहीं किए। अब जीतन राम मांझी जी भले भूल जाए, दलित मूवमेंट को तो रमे राम, उदय नारायण चौधरी, जीतन राम मांझी जी यही लोग प्रवासी बना दिए और परजीवी बना दिए हैं। दलित जो 100 में 90 हमारा, तो 90 में 30 दलित भी तो हैं, 90 में 22 अत्यंत पिछड़ा भी तो है। मेरा सवाल यहीं पर है, अब खुद ही श्याम रजक जी हम सम्मान करते हैं, डगरा का बैगन हो जाए, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी उसको गाली देना, कभी इसको। अब 2 दिन पहले तक आप आरजेडी को भयंकर गाली दे रहे थे, 2 दिन के बाद आरजेडी कैसे इनको मोहब्बत हो गई। अब चुनावी मौसम में कोरोना वायरस और पॉजिटिव बाढ़ और अपराध को डाइवर्ट करने के लिए कि डाइवर्ट कर दिया जाए, उसके लिए कंप्लीट रूप से सब चोर का इधर से उधर शुरू हो गया। देखिए आप मेरी बात समझिए। अब आप, मैं तो कह रहा हूँ कि हर परिस्थिति में मैं 2 महीना पहले, कोई आज की बात नहीं है, 3 महीना पहले भी मैंने कहा था कि चिराग पासवान जी, जब फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात की थी, तो हमने कहा था कि आइए और एक नए एरा को, एक नए बिहारी के सवाल पर एक साथ होइए। मैं कंप्लीट, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जनता चाहती है पप्पू यादव भी बने, लेकिन मैं अपने महत्वाकांक्षा को पीछे रखूंगा। तो ये सवाल को पीछे रखेंगे, ठीक है, हम इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात जो बदल रहे हैं, क्या लगता है पप्पू यादव खुद तो चुनाव जीते नहीं, चिराग पासवान को कैसे आगे कर रहे हैं, कैसे एक नया विकल्प बना देंगे बिहार के लिए। एक बात बताइए, पहले तो आप इन दोनों दलित का नाटक समझिए। रमे राम को लतियाया, फिर इधर आया, श्याम रजक को लात मारा, उधर गया, जीतन राम मांझी। अब चिराग पासवान को, रामविलास पासवान को नीचे दिखाना है तो जीतन को ले आओ। पहले कहा प्रशांत किशोर उत्तराधिकारी, फिर उसको लतिया दिया, फिर बोला प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं है नरेंद्र मोदी, फिर गले लगा लिया। वही मैं कह रहा हूँ, लालू यादव पहले माफिया थे, अब फिर अच्छा हो गए, लगा लिया। 2015 में लालू यादव अच्छा थे, तो 2 साल बाद लालू यादव खराब कैसे हो गए। ये सवाल पप्पू यादव का है। अब जहाँ तक सवाल है, हमको तो समझ, आप तो जीत नहीं पाए, फिर आप विकल्प देने की बात कैसे कर रहे हैं, और कैसे लगता है कि आप जीत जाएंगे। अब्राहम लिंकन कितने बार के बाद चुनाव जीते थे? 21 बार के बाद। सारा व्यापार समाप्त हो गया। ज्योति बाबू को पहली बार 9 वोट मिला। ढोल बजा रहा था, तब बोला कि आप पागल हैं, तब बोला 9 आदमी हमको जुट गया, तो अब तो हम दुनिया बना लेंगे, 9 काफी है। अब राजनारायण जी इंदिरा गांधी को हरा दी। इस देश में इंदिरा गांधी हारी, बड़े से बड़े लोग, तोप खान साहब हारे, जगजीवन बाबू हारे, आप ललित नारायण मिश्रा जी हारे, स्टॉलवर्ड पर्सनालिटी लालू यादव 5 बार हारे, 2 बार मधेपुरा से हारे, राबड़ी देवी राघोपुर से हारी, नीतीश कुमार कभी एमएलए का चुनाव लड़बे नहीं किए डर से, आज तक एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील मोदी का हाल आप देखिए। आप हिंदुस्तान में किसी को आप उठा करके देखिएगा, पीपी सिंह जैसा स्टॉलवर्ड पर्सनालिटी को, चंद्रशेखर जी को हरा देता है लोग। राजनारायण जी ने कहा, हे मैया, जो जनता इंदिरा गांधी का नहीं हुआ वो राजनारायण का कैसे होगा। वो रिजाइन कर दिया, 21 साल में भाग गए। लोहिया और जयप्रकाश की स्थिति आप देखिए। जॉर्ज को मुजफ्फरपुर में क्या नहीं दिया, जॉर्ज को हरा दिया। जब उम्मीद है तो कि मतलब अब जनता आपको विकल्प के रूप में चुने जा रही है, चिराग पासवान को आगे करेगी। इसमें चुनाव से रामविलास जी 67 से राजनीति करते हैं, और रामविलास जी भी चुनाव हार गए थे। इतने विकास और इतने डेवलपमेंट के करने के बाद हाजीपुर की जनता के बारे में कुछ मत कहिए। भोली भाली होती है, कब कौन मूर्ख बन जाए, मूर्ख बना दे, कहना मुश्किल है। तब ना 30 साल से महापाप और कुकर्म के बावजूद भी जनता
वोट पर वोट, वोट पर वोट, वोट पर वोट, अपनी जिंदगी पर और अपने जीने पर, सपना पर जनता वोट कहाँ देती है? तो इसलिए आप कह रहे हैं कि बिहार बचा लो मौका है। भैया निश्चित रूप से 15 साल इतना ज्यादा आप इस कदर आप उठाइए ना भाई। आप पप्पू यादव की बात छोड़िए ना, हम तो 4 बार इंडिपेंडेंट, 6 बार हो गए, मेरा तो कोई ना, हम आज तक सत्ता में रहे ना कहीं रहे। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए लोगों की जमानत जब्त हो जाती है, चुनाव नहीं जीतते हैं। अभी एक जगह से जीतन रामा जी हार गए एमपी। अब पप्पू यादव ने अब हमारे ही घर का माँ हम बेटा को सौतेला समझ ले, मुझे नहीं पता। यदि कोसी सीमांचल और मिथिलांचल बेटा समझ लिया होता, यदि पप्पू यादव कोसी सीमांचल मिथिलांचल का बेटा है तो बिहार का सेवक है। और यदि आज समझ ले कोसी सीमांचल की पप्पू यादव मेरा बेटा है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार की ये अब क्लियर है पप्पू यादव इस मामले में कि आप कांग्रेस से, मैंने साफ कहा कि आप मीरा कुमार को बनाओ ना, क्या दिक्कत है मीरा कुमार जी को सामने लाने में? IAS है, IPS है, लाओ। अब चिराग पासवान जी आईना दिखाते हैं, लगातार चिराग पासवान पर हमला करवा रहे हैं। अंतिम सवाल यही, आपका क्या मतलब, जो आईना दिखा रहे हैं वो सच है और आगे ऐसा ही होने जा रहा है? निश्चित रूप से आईना दिखा रहे हैं तो रास्ता भी दिखाइए ना रामविलास जी। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस रघुपति राघव राजा राम और कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि दे भगवान। हम तो चाहते हैं कि हे कांग्रेस देवता, बिहार बचा लीजिए। अब एक बड़े विकल्प की बात करिए कि निश्चित रूप से अपार संभावना है, न्यू एरा की बात है। और चिराग पासवान ही नहीं, मैंने दलित मूवमेंट की बात की, उसमें चिराग पासवान यदि बिहार की बात कर रहा है तो मैंने कहा आईना दिखा रहे हैं तो आज सामने आइए। और बिहार चाहता है, पप्पू यादव खाद बनने को तैयार है। पप्पू यादव का एक ही लक्ष्य है, बिहार और बिहारी अब बचा लो। इसीलिए मौका है, बचा लो। जो ये सवाल है 30 साल की, क्या है लाचारी? हर बिहारी मांगे अपना अधिकार, मांगे हर बिहारी, अधिकार मांगे हर बिहारी। तो ये जो सवाल है ये पप्पू यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ। ये दोनों दलित को अपरजीवी समझते हैं और कभी इधर कभी उधर। हम चाहते हैं कि दलित इस बिहार का नेतृत्व करे और इस सवाल पर मैं खड़ा हूँ। देखिए, साफ साफ पप्पू यादव कहना है कि बिहार को एक विकल्प देना जरूरी है और रास्ता दिखाना होगा। ऐसे में ससवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या खा गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, ये साफ कह रहे हैं पप्पू यादव। देखते हैं बिहार की जनता क्या कहती है, क्या अपना जनमत देती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।